Congrats. Today we will discuss the power system. First, the subject code is the KMALI 501. My name is Ashwini Kumar, PhD scholar at Gautam Buddha University, Greater Noida. The unit covers the generation, introduction and the load curve. But in this lecture, we will cover the unit second, transmission and distribution of electric power first. For this, अगर हम सेम बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए तो एल्युमिनियम हल्का होता है. वेट इज 50% ऑफ द कॉपर कंडक्टर दैट्स मेक द ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन सच एज कंडक्टर्स इकोनॉमिकल. कोरोना इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय द इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ द कंडक्टर. तो कोरोना इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिकल में. उसमें एयर ब्रेक डाउन हो जाती है. हाई वोल्टेज जब वायर के अंदर फ्लो करता है तो एयर सराउंडिंग पंक्चर हो जाती है. 30 kV भी पंक्चर हो जाती है. तो कोरोना का फॉर्मेशन होता है क्योंकि हमारे स्पेस में बहुत सारे के फ्री पार्टिकल आयंस के होते हैं, वो टकराते हैं इससे. तो एक हिसिंग वॉइस होती है, हम की आवाज़ आती है, हम की आवाज़ आती है. और वायलेट कलर का कभी कभी ग्लो भी होता है. तो इट इज़ कॉल्ड द कोरोना इफेक्ट. उसको दूर करने के लिए कंडक्टर को थिकनेस बढ़ानी पड़ती है, और हमको थिकनेस बढ़ानी तो एल्युमिनियम हमारे लिए ठीक रहता है. और थिकनेस बढ़ाने से क्या होता है, उसका एल्युमिनियम का साइज बढ़ने से हल्का रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है. कंडक्टिविटी भी ठीक हो जाती है इसकी. These conductors are more used in the distribution where the transmission line are short and voltage are lower. जहाँ voltage lower होता है, जैसे मानिए 66 kV है, 33 kV है, वहाँ के लिए ठीक है. और कम डिस्टेंस पे है, 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के बीच का है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं. ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, उसमें सारे जो स्ट्रैंड्स है सारे एलॉय के रहेंगे. जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, कंडक्टिविटी भी ठीक रहती है बाई मिक्सिंग. 0.5% ऑफ सिलिकॉन, 0.5% मैग्नीस एंड रेस्ट ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, यही हमेशा यूज़ किया जाता है जनरली ट्रांसमिशन लाइन में. रिकवरिंग द स्ट्रेंथ all aluminum conductor by adding steel a core to conductor. Such a conductor is called the steel core aluminum conductor or the aluminum conductor steel reinforce. ये हो गया आपका कन्वेंशनल ACSR हो गया आपका, बीच में स्टील होता है. ये बाकी सारा एल्युमिनियम हो गया, 6 हो गए, और एक बीच में स्टील हो गया 7. और इसको अगर हम डाई के थ्रू एक पास करते हैं तो ये ऊपर का जो सरफेस होता है क्लीन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है. इसे कॉल्ड द कॉम्पैक्ट ACSR. इससे क्या हो जाता है, कोरोना कम होता है इस पर, क्योंकि स्पेस नहीं मिलता तो वहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज का नहीं होता एयर का. तो कोरोना फिनोमेना जो इलेक्ट्रिकल का है वो नहीं हैपन होता है. स्मूथ बॉडी ACSR और compact ACSR. A smooth body ACSR conductor is also compacted ACSR. And expanded ACSR, sometime a plastic or fibrous material is introduced between a steel core aluminum strand to make the diameter conductor large to reduce the corona loss and the radio interference at extra high voltage known as the expanded high. जब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाती है तो बीच वाले में हम क्या करते हैं, स्ट्रैंड के बाद, स्टील स्ट्रैंड के बाद बीच में हम फिलर मेटल प्लास्टिक्स भर देते हैं. इसके ऊपर से एल्युमिनियम का स्ट्रैंड होता है. दिस इज नोन एज द एक्सपेंडेड ACSR हो गया. दिस इज फिलर मटेरियल हो गया आपका यहाँ पे. और स्टील स्ट्रैंड ये वाला पोर्शन हो गया, और एल्युमिनियम स्ट्रैंड ये वाले सारे हैं स्टील एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स. Resistance of the transmission line. If we talk about the resistance of the transmission line, property of opposition to flow current, and this opposition is called the resistance. सिंपल सा है, जो करंट का अपोज करे. मोस्ट important caused by the power loss I square in the transmission line. The DC resistance of a solid round conductor wire is given the RDC rho L by A. रो क्या है आपकी, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. ओम मीटर है आपका, एल लेंथ है इन द मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन मीटर स्क्वायर. कंपैरिजन ऑफ AC एंड DC ट्रांसमिशंस, अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो एडवांटेज है हमारे पास कुछ, हम इसको रीड कर लेते हैं. इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर्स एज कंपेयर टू 3 द ट्रांसमिशन लाइन. जैसे हमारे पास 3 फेज होता है उसमें 3 कंडक्टर, बट जो DC है उसमें क्या रहता है, 2 ही कंडक्टर होते हैं. इसके बाद है देयर इज नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, क्योंकि ये AC में ही होता है. फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम
इन डीसी नहीं होता है डीसी में। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन द एसी line for the same load and sending in voltage for this reason और DC ट्रांसमिशन हैज़ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। जो DC ट्रांसमिशन है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, अप एंड डाउन वोल्टेज का नहीं होना, ठीक है ना। जो रिसीविंग वोल्टेज है जितना जनरेशन, मानिए 120 जनरेशन है तो 120 वोल्ट क्या होना चाहिए, रिसीविंग होना चाहिए। ये नहीं कि 140 हो गया, 110 हो गया, ठीक है ना, 100 हो गया, ये नहीं होना चाहिए। 120 है तो 120 ही रिसीविंग होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए वोल्टेज का। दैट इज कॉल्ड द रेगुलेशन। देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन द डीसी सिस्टम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एसी होता नहीं है इसमें, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। 2πfl जो होता है हमारा इंडक्टेंस, 2πfl, फ्रीक्वेंसी इज 0 तो एल है ही नहीं हमारा, तो रिएक्टेंस है नहीं, तो इसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं है, स्मूथ होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, सेंटर पे करंट आपकी कम फ्लो करती है, बाहर ज़्यादा फ्लो करती है, इसीलिए हम ACSR कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ACSR, टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म करंट फॉर द AC। बट DC के केस में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, तो केवल रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस नहीं होता, यानी रिएक्टेंस नहीं होता है, तो कंप्लीट सेक्शंस पे आपकी करंट फ्लो करती है। For the same working voltage, the potential stress on the insulation is less in case of DC system than in the AC. Therefore, a DC line acquires less in insulation. DC line has less corona loss and reduced by the interference with communication circuits. High voltage DC transmission line is free from the dielectric losses, particularly in the case of cable. In DC transmission line, there is no stability problem and synchronizing difficulties. Disadvantages क्या हैं, electric power can not be generated at high DC voltage due to कम्यूटेशन प्रॉब्लम, ये इसका डिसएडवांटेज है। और भी है डिसएडवांटेज, अगर हम देख लें, DC voltage कैन नॉट बी स्टेप्ड अप for the transmission of high power at high voltages. The DC switches and circuit breakers have their own limitations, ये सारी limitations हैं। DC transmission advantage क्या है, the power can be generated at high voltage, the maintenance of AC substation is easy and cheaper है आपका, the AC voltage can be step up and step down by the transformer with ease and efficiency. This permits the transmission power at high voltage and distribute it at a safe potential. Disadvantages क्या हैं इसके, एन AC lines requires more copper than a DC line, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं। The construction of AC transmission line is more complicated than the DC transmission line, ये भी हमको पता है। Due to skin effect in AC system, the effective resistance of line is increased, मैंने पहले ही बताया था आपको। An AC line has a capacitance, therefore there is a continuous loss of the power due to charging current even when the line is open. ये भी प्रॉब्लम है आपका AC के लिए। तो इफेक्ट अगर हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ द सिस्टम वोल्टेज ऑन द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पावर सप्लाई सिस्टम, अगर हम बात करते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ n फेज हैं, करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं m फेज सप्लाई सिस्टम, लेट E बी द वोल्टेज एट न्यूट्रल, यहाँ पे हमारा जो E है वो हमारा न्यूट्रल वोल्टेज होना चाहिए, एंड I फ्लोइंग थ्रू द लैगिंग E बाई एन एंगल फाइव, जो हमारा I फ्लो कर रही है इसके में, वो क्या हो रही है, E से फाइव एंगल लैग कर रही है। फेज ऑफ द पावर सिस्टम ट्रांसमिटेड बाई ईच, मानिए एक कोई इसमें से एक फेज है, कोई वन फेज को चूज कर ले, तो ई आई कॉस फाइव इज इक्वल टू पी, अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो वाट पावर है हमारे पास। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ईच लाइन कंडक्टर, द पावर लॉस विल बी आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 1000, दिस द किलो वाट पर फेज, ये तो लॉस हो गया। आई एन टर्म्स पावर ट्रांसमिटेड इन द लॉस, क्या जो हो गई हमारी
तो 1000 P डिवाइड बाई E cos phi, दिस इज द I की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1000 P E cos phi इक्वल टू I, यहाँ से हमारा हो गया 1000 P डिवाइडेड बाई E cos phi इज इक्वल टू I। इस वाले की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दिया, तो दिस स्क्वायर इंटू आर बाई 1000, तो यहाँ से हमको मिल गया 1000 P स्क्वायर आर डिवाइड बाई ई स्क्वायर कॉस फाई ओमेगा के किलोवाट पर फेज। हेयर वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेजिस्टिविटी हो गई, ए लेंथ हो गया, एरिया हो गया। जो पी लॉस है वो क्या डिपेंड करता है, एक्चुअली देखा जाए तो 1000 P स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब हम यहाँ से ए को फाइंड कर लें, अगर हम ए को लिख लें, दिस इज द 1000 P स्क्वायर रो एल डिवाइड बाई पी लॉस। पी लॉस को हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, और ए को हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया, तो पी लॉस ई स्क्वायर कॉस फाई। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना किलोमीटर है, दैट विल मल्टीप्लाई हेयर 1000 P स्क्वायर एल स्क्वायर रो डिवाइड बाई P लॉस इंटू दिस द P लॉस इंटू 1 डिवाइड बाई ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हमको समझना है कि ये तो हमारा सारा एज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, हमको जो समझना था वो क्या है, हमारा इनवर्सली स्क्वायर है हमारा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। जो वोल्टेज है और पावर फैक्टर है उनका स्क्वायर और वो भी क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो हमारा वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई स्क्वायर द वोल्टेज एंड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कॉस फाई का स्क्वायर होता है, ये दोनों हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ ध्यान वाली बात है। तो और हम क्या इसमें चेक कर सकते हैं, वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया और द डिफरेंट इज कैटेगरी, हम इस स्टेप अप इसीलिए करते हैं वोल्टेज को। जनरेशन में क्या होता है हमारा 6.6 टू 11 kV लाइन टू लाइन होता है, 3 kV टू 22 kV। ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है 66 kV, 132 टू 20, 400, 500, ठीक है, ये चीज़ होती है लाइन टू लाइन वोल्टेज है एसी। और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है, 3 फेज में 3.3 6.6 11 kV होती है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन या लार्ज कंज्यूमर्स के बारे में है। और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एसी 400 वोल्ट बिटवीन फेजेस 3 वायर 4 वायर 231 वोल्टेज टू न्यूट्रल, और द डीसी 2 3 वायर 220 वोल्टेज होता है हमारा। सप्लाई सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से हम चाहो तो चेक कर सकते हैं, 0 to 1 kV के लिए एलटी लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1 kV to 50 kV होती है, और हाई वोल्टेज लाइन होती है 50 kV to 200 kV होती है। और इसके बाद है हमारा एक्सट्रीम हाई वोल्टेज जो लाइन होती है 200 kV to 760 kV होती है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है एबव 760 kV। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एसी पावर सिस्टम क्या होता है आपका, जैसा कि मैंने बताया था, जनरेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल का कैसे डिसाइड करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कनेक्टिंग to all the consumers in an area to all bulk source is called the distribution system. The distribution the power to domestic commercially and relatively small consumers. Consumers required large block of power are usually supplied at some transmission or even transmission level की बात करते हैं। ट्रांसमिशन लेवल क्या है हमारा,